Hi friends, welcome back on my YouTube channel. So today I will discuss about the autocoids. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटोकोइड्स होते क्या हैं। तो जैसे कि इसके नाम से ही निकल के आ रहा है इसका अर्थ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और कोइड्स का मतलब होता है रेगुलेशन। यानी कि किसी भी चीज का मतलब जो ऑटोकोइड्स होते हैं इनका सेल्फ रेगुलेशन होता है। ऑटो मतलब सेल्फ, कोइड्स यानी रेगुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं इनका सेल्फ रेगुलेशन होता है। अब ये होते क्या है, किनका सेल्फ रेगुलेशन होता है, ये हम बात करते हैं। अब देखो, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर ग्लैंड के द्वारा और एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है ग्रोथ हार्मोन है, तो वो ग्रोथ हार्मोन ग्लैंड से सिक्रिया या तो मतलब सिक्रेशन एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है, इनसे सिक्रेशन होता है और वो ग्रोथ को ही इफेक्ट करता है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को शो करता है। लेकिन ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो किसी भी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट नहीं होते हैं। यानी ना तो एंडोक्राइन से ना एक्सोक्राइन, ये किसी भी ग्लैंड से इनका सिक्रेशन नहीं होता है। ये ऑटो खुद क्या होते हैं, ये सिक्रेट होते हैं। और कहीं से भी सिक्रेशन का हो जाता है, किसी भी जगह जहाँ पे जरूरत होती है कि बॉडी किसी भी पार्ट में इनका सिक्रेशन हो जाता है, इसलिए इनको लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? लोकल हार्मोन्स। इनको लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये मैंने बता दिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो जनरली या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। लेकिन जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो किसी भी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते हैं। ये जहाँ पे भी जरूरत होती है हमारी बॉडी में किसी लोकल एरिया पे ये सिक्रेट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं। तो दीज आर द लोकल हार्मोन्स which is secreted in our particular not particular part of our body. Okay, तो ये तो हो गया ऑटोकॉइड्स। अब ऑटोकॉइड्स मतलब ये अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो ऑटोकॉइड्स मतलब जो होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ये पर्टिकुलर हार्मोन को हम ऑटोकॉइड नहीं बोलते हैं कि ये, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑटोकॉइड्स। तो हम इसको डिफाइन करें तो ये ग्रुप ये नंबर ऑफ हार्मोन्स which is synthesized in our body. ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। यानी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोकली जो सिंथेसाइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोकॉइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनको ऑटोकॉइड्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है हिस्टामिन, आपने नाम तो सुना होगा। दूसरा है सेरोटोनिन। तीसरा है प्रोस्टोग्लैंडिन। एक है काइनिन। इनको मिलके क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑटोकॉइड्स। ये क्या होते हैं, ऑटोकॉइड्स होते हैं। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि ये सेल्फ रेगुलेट होते हैं, लोकल हार्मोन्स भी होते हैं। क्यों कहते हैं इनको लोकल हार्मोन्स, ये भी समझ में आ गया। और कौन कौन से होते हैं ये भी समझ में आ गया। अब इनका बॉडी में हमारे जब इनका सिक्रेशन होता है तो इनको फंक्शन होता क्या है ये समझ लीजिए अब, कि इनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में इसका फंक्शन होता है फ्रेंड्स, आपको कभी मधुमक्खी ने तो जरूर काटा होगा, या कहीं पे आपको रेडनेस, कहीं पे भी किसी भी कोई एलर्जी कंडीशन हुई होगी, तो आपको वहाँ पे लाल रेडनेस फ्लूसिंग आ गई होगी, ओडेमा वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ गई होगी, ओडेमा आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब किसकी वजह से होता है, ऑटोकॉइड्स की वजह से होता है। जैसे किसी मधुमक्खी ने काटा तो वहाँ पे सबसे पहले रेडनेस आई, तो फिर फ्लूसिंग आई, रेडनेस फ्लूसिंग एक ही बात है। तो और फिर उसके बाद में इन्फ्लामेशन आता है, वहाँ पे फिब्रिलेशन होता है आर्टेरियल डायलेशन होता है। तो इन सब की वजह से क्या हो जाता है वो फ्रेंड्स, वो पार्ट एकदम अपने को अलग दिखता है कि यहाँ पे ना किसी इंसेक्ट ने यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो
वहाँ पे ऑटोकोइड्स अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। हिस्टामिन जो है वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शंस कोज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे ऑटोकोइड्स क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस ये जो सब हैं ये कोज करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ऑटोकोइड्स जो कि कहीं पे भी हमारे ऐसे जहाँ पे कोई इंसेक्ट वगैरह काट जाता है, कोई मधुमक्खी वगैरह काट जाती है। इसके अलावा और भी एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि हमने कि भी स्किन पे कहीं पे कुछ लगाया, वहाँ पे एलर्जी हो गई, या फिर इन्फ्लामेशन जहाँ पे हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि हाई धूल कण वगैरह से जहाँ पे भी मतलब इस टाइप की एलर्जी कंडीशंस होती है, वहाँ पे ऑटोकोइड्स का कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे ऑटोकोइड्स होता क्या है, क्यों क्या होता है ये एलर्जिक रिएक्शंस कोज करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोकोइड्स का पूरा सिस्टम की होता क्या है, कैसे क्या होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से ऐसे ऑटोकोइड्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हिस्टामिन। और हाँ, हिस्टामिन को मैंने एक ही लेक्चर में डिसाइड किया है कि इसको एक ही लेक्चर में इसको किया जाए, क्योंकि जो और जो हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो हिस्टामिन है वो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हिस्टामिन जो है एलर्जिक रिएक्शन कोज करता है। अब हम बात करते हैं हिस्टामिन होता क्या है। तो हिस्टामिन इज ए ऑटोकोइड, आपको पता है इतना तो, ये कि ऑटोकोइड अपन ने 4 पढ़े थे, उसमें से अपन ये पढ़ रहे हैं, विच इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हमारी बॉडी में इसका सिंथेसाइज कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बायोसिंथेसिस की। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कैसे ये बनता है हमारी बॉडी में। तो आपने सुना होगा हिस्टिडीन नामक एक एमिनो एसिड होता है। हिस्टिडीन जो एमिनो एसिड होता है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है फ्रेंड्स, डी कार्बोक्सिलेशन। इसके डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका बायोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो हिस्टामिन, इसमें भी एक टर्म निकल के आ रहा है, ये खुद अर्थ बताएंगे इसका। हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू, जैसे कि अपन जहाँ पे टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ऐसे हिस्टामिन का, हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू, और एम हिस्ट का मतलब, और एमिन का मतलब होता है, एमिन एक बेसिक इन नेचर होता है फ्रेंड्स। एमिन जो होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा होगा, एमिन जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो हमारी टिश्यूज के द्वारा ऐसे केमिकल का सिक्रेशन किया जाता है, ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हिस्टामिन होता क्या है। टिश्यू के किसी भी सेल्स के द्वारा कहीं पे भी हमारी बॉडी किसी भी लोकल एरिया के ऊपर यहाँ पे बेसिक केमिकल का सिक्रेशन हिस्टामिन होता है। बायोसिंथेसिस का हिस्टिडीन के डीकार्बोक्सिलेशन से हिस्टामिन बनता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, लोकेशन कहाँ पे होती है, इसका कहाँ पे ये पाया जाता है, तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में पाया जाता है, लेकिन हम इसकी जो स्टोरेज की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर लंग्स के अंदर पाया जाता है फ्रेंड्स, लंग्स और स्किन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो होती है लंग्स में और स्किन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब कहाँ से ये सिक्रीट होता है, कहाँ पे ये रिलीज होता है, कहाँ से, ऐसा कोई सा एरिया भी होगा हमारी बॉडी में, ये कहाँ से ये इसका, जहाँ पे सिंथेसिस होता है इसका। तो इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है मास्ट सेल से। मास्ट सेल आपने पहले ही सेल्स जब पढ़े होंगे तो आपको पता ही है, अब ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इतना नॉर्मल चीज़ों पे जाएंगे तो मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल और होती हैं बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स भी आपने पढ़ रखी होंगी, WBC वगैरह, तो उनमें है इसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के द्वारा ही सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, सबसे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन लंग्स और स्किन के अंदर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बहुत कुछ जान चुके होंगे हिस्टामिन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शंस की। काफी आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप साथ के साथ लिखते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल जो इसका एक्शन होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स के ऊपर है इसका एक्शन देखते हैं सबसे पहले। ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी कि वैसोडाइलेशन। अब ये जो वैसोडाइलेशन होता है वो ह्यूमंस के अंदर होता है फ्रेंड्स, देखना ह्यूमंस के अंदर ये होता है वैसोडाइलेशन। जब हम बात करते हैं रैट और ये रैबिट की, तो इनके अंदर वैसो कॉन्ट्रिक्शन कोज करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड वेसल्स की। अब हम बात करते हैं बीपी कि ब्लड प्रेशर पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो ब्लड प्रेशर
जब आपको पता है वेसल्स डायलेट होंगी, वेसल्स का जो वेसल्स का डायलेशन होगा तो एरिया वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है बीपी फॉल होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका सबसे फार्माकोलॉजिकल मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रिपल एक्शन ऑफ द हिस्टामिन। ट्रिपल एक्शन कैसे शो करता है ये आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। दो हमने पढ़ लिए, तीसरा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम मैं बता रहा हूँ कि इसका ट्रिपल एक्शन कैसे होता है। ट्रिपल एक्शन देखो, सबसे पहले हिस्टामिन जो है इसकी वजह से क्या होता है, रेडनेस आती है उस एरिया पे, फ्लूशिंग हम इसको बोलते हैं। अब रेडनेस आएगी तो वहाँ पे जो होगा आर्टेरियोलर डायलेशन होगा। ठीक है, डायलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, डायलेशन होगा। और तीसरी बात है वहाँ पे इडिमा होगा। इडिमा तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, यानी वहाँ पे फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये ट्रिपल एस का एक्शन होता है, ये आप इसको भूलिएगा नहीं। और मैं आपको बताता हूँ चौथा एक्शन, ट्रिपल एक्शन ये ध्यान रखना, रेडनेस, फ्लूशिंग, डायलेशन और लोकल एडिमा। ठीक है, अब इसका चौथा जो एक्शन है उसकी बात करते हैं। ये जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो होता है, उस गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल कहाँ पे पाई जाती हैं, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूटेरस, यहाँ पे क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है फ्रेंड। ठीक, तो वहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। ठीक है, तो अब हमने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ लिया है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके रिसेप्टर्स की। काफ़ी आराम से चल रहा हूँ मैं, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर आराम से समझिए, कोई बिल्कुल हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब हम बात करते हैं इसके रिसेप्टर्स की। इसके रिसेप्टर होते क्या, कौन कौन से रिसेप्टर इसके होते हैं। एक तो इसका H1 रिसेप्टर होता है फ्रेंड्स, एक होता है इसका H2 रिसेप्टर, जिनको हिस्टोनिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। वैसे तो H3, H4, H5 भी होते हैं, लेकिन मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो रिसेप्टर होते हैं वो HM, H2, जिसकी हम स्टडी अपने सिलेबस में दी करनी है। तो H1 जो रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर के अंदर ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका लोकेशन मैं बता देता हूँ आपको। ये पाया जाता है स्मूथ मसल्स में। H1 रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, स्मूथ मसल्स के अंदर पाया जाता है। स्मूथ मसल्स हमने बताई अभी कि ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई वगैरह जो है, इसके अलावा जीआईडी ट्रैक है, यूटेरस है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। दूसरा H2 जो रिसेप्टर होता है फ्रेंड्स, वो पाया जाता है गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये दो इसके हिस्टामिनिक रिसेप्टर हैं। अब जो यहाँ पे इनका जो मान लो जैसे कि हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ गया, तो हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ गया तो अपने को उसके लिए एंटी हिस्टामिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसको हिस्टामिन के जो एक्शन जो है उसको एंटागोनाइज करना है। तो वो ड्रग जो हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं उनको बोलते हैं एंटा हिस्टामिन ड्रग, एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कौन कौन से ड्रग हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। जस्ट पहले तो आप हिस्टामिन पे ये रिसेप्टर्स होते हैं और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं। तो H1 एंटी हिस्टामिन पढ़ेंगे अपन, यानी जो H1 रिसेप्टर पे काम करें। ठीक है, और H2 एंटी हिस्टामिन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ऑटोकोइड्स पढ़ाया। ऑटोकोइड्स समझा पहले, तो ऑटोकोइड्स क्या होता है, नंबर ऑफ हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय ये नॉट ए पर्टिकुलर पार्ट, तो और लोकली कहीं पे भी वो सिक्रेट हो जाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि हिस्टामिन क्या होता है। तो हिस्टामिन जो है वो हमारी बॉडी में लंग्स और स्किन पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है। मास्ट सेल बेसोफिल से रिलीज होता है। बायोसिंथेसिस इसका हमने पढ़ा कि हिस्टीडीन नामक एमिनो अम्ल से इसका उससे डिकार्बोक्सिलेशन से इसका क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा, रिसेप्टर इसके दो होते हैं H1 H2, जहाँ पे इनकी प्रेजेंस यहाँ पे स्मूथ मसल्स में, इसकी गैस्ट्रिक में एंटी हिस्टामिन ड्रग बता दिया जो इनके H1 रिसेप्टर पे काम करेगा, H2 रिसेप्टर पे काम करेगा, H2 एंटी हिस्टामिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं H1 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की। एंटी हिस्टामिन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हिस्टामिन यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स मैंने अभी बताया कि वो ड्रग्स जो हिस्टामिन के एक्शन को क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं।
ठीक है, वो होते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। अब इनका अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो इसके अंदर जो किस बेस के ऊपर किया गया है फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन सेडेशन के ऊपर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेडेशन, यानी जिनको खाने से ज़्यादा नींद आती है, किसी को खाने से कम नींद आती है, किसी को खाने से और अधिक नींद आती है। तो इस बेस पे इसको क्या किया गया है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो सेडेशन ड्रग्स की। यानी जो लो सेडेटिव होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लो सेडेटिव होते हैं वो सबसे पहला है साइक्लिजिन, मेपायरेमिन और ट्राइप्रोनिडीन। ये 3 ड्रग्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, ये लो सेडेटिव ड्रग्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी जिनको खाने से बिल्कुल कम नींद आती है, और अब हम बात करते हैं मॉडरेट, यानी जिनको खाने से इससे थोड़ा सा और इफेक्टिव, ज़्यादा नींद आएगी एज कम्पेयर टू लो सेडेटिव ड्रग्स से। तो जो मॉडरेट है जो है वो है फ्रेंड्स फेनिरामिन, साइक्लिजिन और मेसाइक्लोजिन, ये 3 ड्रग है फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई सेडेटिव ड्रग्स की। तो हाई सेडेटिव जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं डाइफेनहाइड्रेमिन, प्रोमेथाजिन और हाइड्रोक्सीजिन। ये 3 ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आप इनको ध्यान रखना। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। इनको खाने से कम नींद आएगी, इनको इनसे ज़्यादा नींद आएगी, और जो हाई सेडेटिव इनको खाने से ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन ड्रग्स की। बिल्कुल आसान चैप्टर है फ्रेंड्स, आप आराम से बोर मत होइएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जो सेकंड जनरेशन ड्रग है वो आफ्टर 1980 के बाद आई थी फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि लिवोसिट्राजिन है। अब सिट्राजिन जो है आप खा लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी सिट्राजिन से। जब आप लिवोसिट्राजिन खाओगे तो उसमें इतना सेडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रफेनाडिन, लिवोसिट्राजिन और लोराटिडिन, ये क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन ड्रग्स के अंदर आते हैं, लो सेडेटिव, और इनके बिल्कुल थोड़ा सेडेशन बिल्कुल कम होता है। अब हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिन्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो जनरली, आप तो जनरल जो एक्शन होता है इसका वो तो आपको पता है, फ्लूसिंग वगैरह को ये रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन वगैरह है इसको भी रिड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका एक्शन किसके ऊपर, ये सेडेशन कोज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सेडेशन, इनको खाने पे नींद आएगी, ठीक है। इस अब नींद आएगी तो यहाँ पे लगभग एनास्थेसिया की स्थिति भी आ जाती है, लोकल एनास्थेटिक्स के रूप में इनका एक्शन आ जाता है। और लोकल एनास्थेटिक्स के साथ साथ ये एएनएस में इसका इफेक्ट देखें तो ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करते हैं फ्रेंड्स। एंटीकोलिनर्जिक आपको पता ही है, कोलिनर्जिक एस्टाइलकोलिन समझ गए होगे, एंटीकोलिनर्जिक यानी कि कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक के जो अगेंस्ट में ड्रग दिए जाते हैं वैसा इनका एक्शन आ जाता है। ये तो हो गया इनका एएनएस पे इफेक्ट। अब देखे हैं कि हार्ट पे क्या एक्शन होता है। हार्ट पे फ्रेंड्स ये डिप्रेसेंट इसका एक्शन होता है, हार्ट डिप्रेसेंट एक्शन होता है। और जो फिब्रिलेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं, हार्ट के फिब्रिलेशन को, ठीक है, फिब्रिलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये हो गया। ये इसके एक और बच गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है गैस्ट्रिक। ये जो है ये गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसके सिक्रेशन को तो कम करता ही है, ये नहीं है गैस्ट्रिक एसिड, ये तो मैंने पहले बता दिया जनरल एक्शन के अंदर। जो है नेक्स्ट है वो है जो हमारे मुंह के अंदर जो लार वगैरह का जो सिक्रेशन होता है वो ड्राइनेस कर देता है, उसको ड्राई कर देता है।
ठीक है फ्रेंड्स, आई वगैरह जो है हमारी, जो लार का सिक्रेशन नहीं होगा तो माउथ ड्राई हो जाएगा, तो ये इसका एक्शन होता है ड्राइनेस का। ठीक है, अब ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है एकदम। अब हम बात करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं इनके काइनेटिक की। तो काइनेटिक तो आपको पता है, इतना हार्ड इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये आसानी से इजीली ओरली पैरेंटली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इनका लीवर में हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। ठीक है, और फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे चैप्टर्स में ये मैकेनिज्म होता है। ये इनका काइनेटिक होता है। इनका जब हम बात करते हैं एडीआर की, तो इनका एडीआर जो होता है वो हाइपोटेंशन, डायरिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सारे के सारे से क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके एडीआर होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो थे H1 एंटीहिस्टामिन्स। H1 एंटीहिस्टामिन्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट, या हम कह सकते हैं H2 एंटीहिस्टामिन्स। तो H2 एंटाहिस्टामिन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। हमने बताया कि H2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक में। तो ये गैस्ट्रिक एसिड से रिलेटेड है। तो आप मैं इसके ड्रग्स लिख देता हूँ पहले, तो आप इसकी डेफिनेशन तो बना सकते हैं कि दो H2 एंटीहिस्टामिन्स, दो ड्रग विच इज एंटीगोनाइट द एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर। ठीक है, तो वहीं वहां पे भी यही था, जो H1 एंटीहिस्टामिन्स जो ड्रग थे वो भी क्या करते हैं, H1 जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो हिस्टामिन है वो वहां बाइंड नहीं हो पाता है और एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं H1 जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं उसमें मोड ऑफ एक्शन में, कि जो मोड ऑफ एक्शन भी वो बन जाएगा यहाँ पे, कि H1 जो रिसेप्टर होता है और जो H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होते हैं वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एंटीहिस्टामिन से यहाँ पे नहीं बाइंड हो पाता है, जिसकी वजह से जो एंटीहिस्टामिनिक अपने को क्या रिजल्ट, एंटीहिस्टामिनिक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग्स की। तो वो है एक तो सिमिट्रिडीन, पेनिटिडीन, रेंटेक का कैप्सूल लिया होगा जरूर मार्केट से। ठीक है, सिमिट्रिडीन, रेंटिडीन, एक मेटियामाइड और एक ब्यूरिमामाइड, ये 4 ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन ड्रग्स का एक्शन कैसे होता है, कैसे ये काम करते हैं, और ये गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, अल्सर वगैरह में ट्रीटमेंट करने में काम आते हैं। तो अपन इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जो एसिड होता है उसके सिक्रेशन को कम करते हैं, यानी गैस्ट्रिक एसिड कम, जिससे जो अल्सर वगैरह हैं वो ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं सिक्रेट होने से, ये चारों जो ड्रग्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडीआर की, कि एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसके एडीआर की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, एक तो गैस्ट्रो जीआईटी, हेमोरेज आपको पता ही होगा फ्रेंड्स क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग आने लग जाती है। इसके अलावा ड्यूडोनियल अल्सर कोज कर देते हैं ड्यूडोनियम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ये अल्सर कोज कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है, वोमिटिंग, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके एडीआर होते हैं। ठीक है, तो ये था H1 ऑटोकोइड्स के बाद हमने हिस्टामिन पढ़ा, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स पढ़े, एंटीहिस्टामिन के H1 एंटीहिस्टामिन पढ़ा, H2 एंटीहिस्टामिन पढ़ा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान मैटर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओरली ये एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे काइनेटिक में आप लिख सकते हैं, ओरली एब्जॉर्ब होते हैं और आसानी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ओरली तो आप वो काफ़ी सिंपल टॉपिक था।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा फ्रेंड, जो बचे हुए हैं ऑटोकॉइड्स उन पे आएगा, क्योंकि ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको आसानी से वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था, काफ़ी सिंपल टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन और काइनिन, उनको तीनों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।